ए न्यूज़ टुडे पर लगातार वार्ड की पड़ताल जारी है। हम पहुंचे हैं राजा बिजली पासी वार्ड में। ये गांव है बेहसा। यहाँ पर ये तस्वीरें आप पीछे हमारे देख सकते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ लोग हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लाचार विकास की व्यवस्था दिखाई देती है। पॉलीथीन है जो जिनको कहा जाता है कि वो मिट्टी में जल्दी मिलती नहीं है, वो ऐसे ही हमेशा रहती हैं, नालियों में फंस जाती हैं, पानी आने जाने में दिक्कत होती है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर फैलती है। हमने कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की थी। ऑन द कैमरा वो बोलने को राज़ी नहीं है, शायद कुछ वजह होंगी उनकी। उनका कहना है कि ये ऐसे ही कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ बातें नहीं सुनते हैं और लगातार जो गुहार है उसको नकारते हुए दिखाई देते हैं। अब तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी गंदगी होती है। गर्मी का मौसम है, मच्छर होंगे और पानी भरा रहेगा तो बीमारियां भी फैलेंगी। हम लगातार इस वार्ड की पड़ताल करते रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके वार्ड की समस्याएं क्या हैं, पार्षद जी कितना काम करते हैं और आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो फिर वो क्या पार्षद जी पर दोबारा भरोसा जताएंगे या फिर किसी नए प्रत्याशी के साथ जाएंगे। लगातार हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक दादी मौजूद हैं। दादी, हम अभी थोड़ी पहले वहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ पे देखा कि एक एरिया है, वहाँ पर लोगों ने बताया कि कई सालों से कूड़ा जो है वो वैसे ही मौजूद है। क्या वो साफ़ सफाई किसी नेता से आपने बात करने की कोशिश नहीं की, अपनी शिकायत नहीं की कि उसको साफ़ कराया जाए? भैया टाइगर से कहा गया है, टाइगर नहीं साफ़ कराते कहते अब हमारे एरिया नहीं है। मतलब वो दूसरों पर मरते हैं कि हमारा एरिया नहीं है, कोई और साफ करेगा। हाँ, और वो किसे बताते हैं? आप उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं कि यहाँ बहुत दिक्कत? हम जानते नहीं, ये भैया से कहते हैं साफ सफाई नहीं होती? हाँ, नहीं होती है भैया। नालियाँ भी पूरी जाम है, पानी की निकासी में दिक्कत है, बीमारियाँ बहुत फैलती होंगी। भैया कीड़ा आ रहे हैं रेंग रेंग के यही हमारे घर, तो हम क्या करें? और कौन सी समस्याएं हैं आपके इलाके की? हमारे भैया बहुत समस्या है, हम क्या करें? ये देखो रोड पर ये सब बहुत दिन से पड़ी है। कह रहे हैं टाइगर से, कह रहे हैं बनवा दो, कह रहे हैं बनवा देंगे। आपके यहाँ के पार्षद जी काम नहीं करते हैं क्या? आपने कभी आए हो पार्षद जी मुलाकात करने लोगों से कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं जानने? अभी आए रहे, परसों आ रहे हैं टाइगर, कहे थे हम लोग है। हाँ। लेकिन काम नहीं हो रहा है। आते हैं कह रहा तो काला देखा जाएगा। आने वाले कुछ समय में पार्षद के चुनाव होने हैं, दोबारा चुनाव होंगे, तो क्या आप दोबारा उन पर भरोसा जताएंगे या फिर कोई और नए प्रत्याशी? अब भैया हम नए चुन रहे हैं अब इनको। हाँ, नए चुन रहे हैं। चलिए ठीक है। लोग यहाँ पर लगातार अपनी जो परेशानियां हैं उनको बता रहे हैं। आप ये देख सकते हैं रास्ता काफ़ी सकरा है, यहाँ पर नालियाँ जो हैं वो साफ़ नहीं है, पानी आने जाने में दिक्कतें होती है। लोग कह रहे हैं रोड नहीं बनी हुई है, जो लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। एक इलाके में, एक क्षेत्र में जो रोड होती है बहुत ज़रूरी होती है, कनेक्शन स्थापित करती है, आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो रोड बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाली घर के जस्ट बाहर है, लेकिन साफ़ सफाई की बहुत कमी है। घर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नेताजी आते हैं, लेकिन जो उनकी गुहार है, जो मदद के लिए वो बातें कहते हैं, वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। आप ये तस्वीरें इधर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जंगल जैसा लगता है यहाँ पर, यहीं पर लोग रहते हैं, लेकिन साफ़ सफाई नहीं होती है। लोग कहते हैं मच्छर लगते हैं जिनसे बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। यहाँ पर एक दादी भी हैं। दादी, अगर हम आपसे पूछें कि आपके यहाँ कौन सी परेशानियाँ हैं? दादी, आप यहीं रहती हैं? किराएदार है, लेकिन यहाँ रहती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो भाई हमका तो भाई पैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर? कौन दिक्कत भैया? बीमारी नहीं, मच्छर नहीं लगते यहाँ? मच्छर तो आते हैं, मच्छर कहाँ? सड़क आने जाने में दिक्कत नहीं होती है? ये भैया किराएदार हैं। हाँ, किराएदार हैं। आप यहाँ की रहने वाली हैं? कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको यहाँ पर इनका सामना करना पड़ता है? सबसे तो यहाँ पर कूड़ा डालने की समस्या है सबसे ज़्यादा। मतलब अगर कूड़ा जो है ना बिल्कुल खुले में पड़ता है, ठीक है, और खुले में पड़ने की वजह से मच्छर, मक्खियाँ, गंदगी, बदबू
हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। रोड हमने देखा, हम जब आ रहे थे तो रोड भी इतनी ज़्यादा बनी हुई नहीं दिखाई, रोड एक समस्या है। हाँ, रोड भी बनी नहीं है। रोड की तो समस्या है ही। सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ की है, जैसे नाली है, खुले में बह रहा है सारा पानी। ठीक है, साफ़ करने के लिए महीने 2 महीने 4 महीने जब भी कोई आता है तो आता है, वरना नहीं आता है। सफाई कर्मी या फिर नगर निगम की तरफ से कोई आता है यहाँ पर? आते हैं महीने 2 महीने में, जब आए। साफ सफाई होती है कि नहीं होती? अरे बता तो रहे, महीने 2 महीने में आते हैं साफ़ करने। पर नाली पर महीने 2 महीने में साफ़ करने से कोई थोड़ी ना होता है। जैसे गंदगी अब खुले में बह रही है, वो तो बहेगी ही। पार्षद जी काम नहीं कराते? इस बार होली है, होली में आप देखिए कोई कहीं पर कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत है, रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भैया, यहाँ पर कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप सामना करना पड़ता है? भाई यहाँ देख लो, सबसे ज़्यादा कूड़ा डालने वाली समस्या है, और फिर नाली सफाई। वो जो कूड़ा आपके गांव से पहले जस्ट आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर काफ़ी कूड़ा भरा हुआ है, उसको साफ़ कराने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अगर खुले में कूड़ा पड़ा हुआ है तो बीमारियाँ बहुत फैलती हैं उससे। बीमारियाँ तो फैलती ही हैं। जब कभी आपने पार्षद जी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि उसको साफ़ करा दीजिए? अब पार्षद जी क्या करवाते हैं, पर तब भी हो जाता है यहाँ गंदगी। मतलब करवाते हैं तब भी? हाँ हाँ, डस्टबिन रखवाते ही नहीं। डस्टबिन की बहुत दिक्कत है। हाँ, और रास्ते भी, क्योंकि देख रहे हैं कच्ची सड़क है ये, यहाँ पर भी खड़ंजा या फिर आरसीसी रोड बनने की ज़रूरत है। आपने मांग की है यहाँ? अब मांग क्या, अब रास्ता तो है ही, अब मांग तो है ही है इधर की। आने वाले चुनाव में पार्षद के चुनाव दोबारा होने वाले हैं, क्या आप दोबारा विश्वास जताएंगे या फिर कोई नया प्रत्याशी आपके? पाल जी हैं, इन्हीं को दिलाएंगे हम सब कुछ। तो पार्षद जी पर दोबारा भरोसा नहीं करेंगे? हाँ। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, आपके यहाँ की इलाके की कौन कौन सी समस्याएं हैं? आप नहीं रहने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ अगर रहते तो कौन सी दिक्कतें हैं जिनको आपको सामना करना पड़ता है? सबसे मेन दिक्कत यहाँ पर गंदगी और ये नाली, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है मच्छर है, बीमारी फैलती, मलेरिया फैलता, और गंदगी की वजह से, क्योंकि सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती, समझो। और अगर सफाई हो तो बीमारी कम फैले। दूसरी बात, रोड मतलब निकलने के लिए इधर उधर कम से कम जो आदमी निकल सके, आराम से आ सके, जा सके, बच्चे जा सके। अब क्या है, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हम अब चारों तरफ गंदगी है, मच्छर है, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए, लगातार लोगों का कहना है कि साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से नहीं बनी हुई हैं। पार्षद जी के काम पर सवाल उठा रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। हमारी कवरेज लगातार जारी है, लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर और कौन सी समस्याएं हैं जिनका वो रोज़ाना सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो अपने इलाके की जो परेशानियाँ हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, आप यहाँ पर रहते हैं, हम जब आ रहे थे तो निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिल पाता है। क्या कुछ दिक्कतें हैं जो आपको यहाँ पर सामना करना पड़ता है, लेकिन जो आपके नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आपकी बातें नहीं सुनते हैं? सही बात है, कई बार एप्लीकेशन दी गई है, कोई सुनवाई होती नहीं। कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आपको यहाँ सामना करना पड़ता है जिनका? सबसे ज़्यादा तो रास्ते की है समस्या, और कूड़ा भी, नालियाँ भी जो साफ़ सफाई नहीं होती। जब रोड नहीं है तो नालियाँ तो कहाँ से बन जाएंगी, तो कूड़ा तो हो गई। आपके पार्षद जी समाजवादी पार्टी से हैं जो वर्तमान में हैं, क्या कुछ काम नहीं हो पाता है? वो लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं आते हैं, उनकी परेशानियाँ नहीं जानते हैं? मैं तो बहुत कम ही जाता हूँ उनके पास। वो कभी नहीं आए आपके इलाके में कि लोगों की परेशानियाँ जाने? वो जानने वाले होते, उन्हीं के पास आते जाते रहते, और क्या। कभी लोगों की दिक्कतें सुलझाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं करते हैं, बहुत कम ही। सड़क और साफ़ सफाई और कूड़ा, इसके अलावा और कौन सी परेशानियां हैं जो आपको आपके इलाके में देखने को मिलती हैं? स्कूल बना है आपके यहाँ पे? हाँ, स्कूल बना है, बच्चे आते जाते हैं, बाकी अस्पताल बना होगा, और तो कोई दिक्कतें नहीं हैं, सिर्फ सड़क और जो कूड़ा है, नालियाँ हैं, बस यही। आने वाले चुनाव जब होंगे पार्षद के, एक नया पार्षद अगर आपको चुनना होगा तो क्या आप पुराने पार्षद के दोबारा चुनेंगे या फिर किसी नए उम्मीदवार के साथ जाएंगे? यार ये तो चीज़ यार नहीं बता सकते ना, ये चीज़ें नहीं। देखिए, कैमरे पर कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, भाई साहब भी खड़े हुए, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, कौन सी परेशानियां हैं जो आप अपने इलाके में देखते हैं आमजन या रोज़ाना की ज़िंदगी में? बच्चों के सबसे पहली बात, स्कूल जाने की जो दिक्कत होती है, बरसात आती है, यहाँ पर घुटने तक पानी भर जाता है। कई बार तो छत के ऊपर से 3-3, 4-4 सांप निकले हुए हैं, उनको मार मार के भगाया गया।
दिक्कतें तो बहुत ढेर सारी हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन माननीय विधायक जी के यहाँ से काम भी होते हैं, लेकिन जो मौजूदा पार्षद समाजवादी पार्टी का है और कोई काम नहीं करता है। वो फॉग, चलिए ठीक है, सड़क नहीं बनी, अरे कूड़े वाले कूड़े तो उठा ही सकते हैं, कूड़ा उठा सकते हैं, झाड़ू लगवा सकते हैं, साल में 2 बार तो झाड़ू लगवा ही सकते हैं, होली और दीपावली, वो भी अछूता रह गया हमारा क्षेत्र। इन सब चीज़ों को लेकर के इस बार रही बात चुनाव की बात, जैसा कि आपने पहले पूछा था कि वोट तो छोड़िए, इस बार मतलब समाजवादी पार्टी तो काम ही नहीं करती। पहली बात, इस बार मौजूद यहाँ तो क्षेत्र के स्तर का मामला है, पार्टी विशेष कोई तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मौजूदा पार्षद कोई काम नहीं कर रहे। हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे इनका और इस बार पार्षद बदलेंगे। आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे जिनको देखकर आप अपना पार्षद चुनेंगे? सबसे पहली बात, जो विकास के ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं, विकास पे ही बात करेंगे और विकास होगा तो ही वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि जो विकास है वो आने वाले चुनाव में हमारा मेन मुद्दा होगा, उसी के मद्देनज़र हम आने वाले चुनावों में अपने पार्षद का चुनाव करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको कैमरे पर बताने के लिए राज़ी हुए हैं। सर पहले बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि आपके इलाके जब हम आए तो पहले तो हमें वहाँ पर एक कूड़ा मिला, जहाँ पर एक एरिया है कूड़ा भरा हुआ खुले में है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने बताया कि रोड जो नहीं है वो बनी है, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी समस्या? 20 साल हो गए हैं इस रोड को, कौशल किशोर विधायक को भी लाया हूँ और ये न बनवा पाए। बीजेपी के विधायक हैं और एक सभासद है जिसका नाम सभासद क्या नाम, समाजवादी पार्टी के हैं? हाँ, सपा पार्टी के हैं और वो देख के नपवा के 4 बार 5 बार नपवा के वो कह रहा फिर बजट नहीं है खत्म। ना ही विधायक यहाँ के सुनते हैं, सांसद बजट की समस्या बता रहे हैं। बजट की समस्या बार बार बताते हैं और सुनते नहीं। और 20 साल से हम लोग कीचड़, ये देखिए सब कितना जो है, झाड़ू वाला भी नहीं आता और टैक्स भी जमा करते हैं, वोट भी देते हैं, मतलब सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, यहाँ कोई कुछ सुनने वाला नहीं। और जबकि योगी सरकार बता रहे हैं अमौसी एयरपोर्ट के पास इतना सुंदर दृश्य है देखने का कि कुछ पूछो मत। और देख लीजिए आप, वही हम देख रहे थे, वहाँ पर कूड़े की भी समस्या है क्या? कूड़ा यहाँ कोई आते नहीं, वो आता है तो 1-1.5 बजे आता है, तब तक कूड़ा कहीं ना कहीं आदमी फेंक देते हैं। आंटी कुछ कह रही हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके यहाँ? अरे समस्या तो बहुत बड़ी, आप लोग खुद ही देख रहे हैं और क्या हम बताएं। गाड़ी देखो, कूड़ा वाला आता है 100 रुपये महीने में देते हैं, लेकिन फिर भी वो 10-15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आते हैं। तो पैसे भी लेते हैं, साफ सफाई भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। झाड़ू वाले तो कभी आते ही नहीं था। रोड बता रहे हैं कि रोड की बहुत समस्या, आने जाने में कौन सी दिक्कतें होती है? बच्चे भी आते जाते होंगे, कभी गिर जाते होंगे। अरे बहुत दिक्कत है। देखो हम लोगों ने मिट्टी डलवाया है या थोड़ी थोड़ी अपने पैसे से डलवाते हैं, अब क्या करें, जब वो दिक्कत होती बारिश में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती। पार्षद जी काम वाम नहीं करते? कुछ भी काम नहीं करते हैं वो। आने वाले चुनाव में यहाँ के लोग वोट नहीं दिए हमको, तो अब वोट नहीं दिए तो कैसे जीते हैं? उनसे हम ये पूछना चाहते, लेकिन इधर आते ही नहीं है कभी। चलिए कहते हैं टाइगर है, उसके पूरे ईयर बीतने वाले हैं। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, जल्दी चुनाव होंगे। जल्दी चुनाव आने वाले टाइम में अगर पार्षद का चुनाव होता है तो क्या आप दोबारा उनको वोट देंगे या फिर उसको तो बाहर के भगा देंगे सारे के? वोट नहीं देंगे ना, कुछ नहीं देना है मुझे। चलिए, और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं एक लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। कौन सी समस्याएं हैं आप? समस्या सबसे पहली तो है रोड की। दूसरी समस्या है, यहाँ देख लीजिए स्वीपर आते हैं, वीआईपी रोड पे झाड़ू लगा जाते हैं। यहाँ भी कभी भी कोई स्वीपर नहीं आता कि झाड़ू लगा दे, कम से कम नाली सफाई कर दे। तीसरी समस्या मच्छरों की है, जल भराव की है, इससे यहाँ गंदगी फैलती है, बुखार, वायरल बुखार आता है, बच्चे परेशान होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। नेता राजनेता कुछ सुनते नहीं? हम लोग सांसद जी को, कौशल किशोर सांसद जी को, जब प्रथम बार वो सांसद बने तो हम लोग मीटिंग की, उनको बुलाया गया, कम से कम 500 लोग थे। उन्होंने वादा किया था कि हम जीत के पहली बार आएंगे, आपकी रोड बनवाएंगे। इसी तरह सभासद भी ये कह रहा था कि हम पहली बार जब जीतेंगे तो आपकी रोड बनवाएं। आज तक न कोई यहाँ आया न कुछ। जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सांसद जी महोदय अपना रोड नपवाई करवा देते हैं फीता लगवा के कि कल बनने वाली है। 15 दिन बाद उसका बजट आया, बजट रिलीज भी हो गया, कहाँ गया पता नहीं है। मतलब वोट ले लिया गया है लेकिन जनता के काम के लिए नोट नहीं है। चलिए, यहाँ पे दादा खड़े हुए, दादा बुजुर्ग लग रहे हैं, काफ़ी समय से यहाँ रह रहे होंगे। कौन सी समस्याएं हैं आपको यहाँ पर? मेन समस्या है इधर इस बस्ती में सब दलित रहते थे, इसीलिए इधर विकास नहीं रहता। जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। हम लगेगा, जब सब दलित हैं इस मोहल्ले में, कोई इधर आता नहीं, इसीलिए नहीं आता है। इसी नहीं, रोड नहीं बनी है, नाली बह रही है, सब बह रहा, सब सफाई नहीं होती है, कूड़ा सब देखो इधर, कोई कूड़ा सब पड़ा है। पार्षद
पार्षद काम नहीं करते? कुछ नहीं करता, ना पार्षद ना विधायक ना। आने वाले चुनाव में वोट देंगे पार्षद जी को? कुछ नहीं देंगे। कौन इस बार आपकी नज़र में कोई प्रत्याशी है जो यहाँ पर आने वाले चुनाव में आपके लिए काम करेगा? कहने तो सब कहते हैं कि हम आपकी कर देंगे, लेकिन कोई करता नहीं। कौन से, अगर मान लीजिए पार्षद कोई खड़ा होता है आने वाले चुनावों में और वो उम्मीदवारी अपनी ठोकता है यहाँ से, तो कौन से मुद्दे होंगे जो ज़रूरी होंगे तभी जनता यही नाली विकास कार्य जितना है वही मुद्दे होंगे। चलिए, नेताजी बोले कई बार नपवा भी चुके हैं रोड, लेकिन बनी नहीं। नपवा चुके, ठेका भी हो गया है, पैसे नहीं इधर के पैसा उठा के उस उधर वाली रोड में लगा दिए। उधर भी तो गंदा है, भी गए थे वहाँ पे भी कूड़ा उड़ा बहुत पड़ा हुआ है। उधर टाइल वाइल तो बिछा दिए ना, टाइल वाइल बिछा दिए, काम नहीं हो रहा है। चलिए, और भी यहाँ पर आंटी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। कौन सी समस्याएं होती हैं जब आप घर के बाहर निकलती हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर कौन सी समस्याएं? में भाई बारिश में कचड़ा हो जाता है, बारिश में दिक्कत होती है, इतनी है कि वहाँ पे आने जाने में बच्चों की दिक्कत होती है। नगर निगम साफ सफाई नहीं करता है? ना कभी नहीं आता है, कभी नहीं आते हैं, उधर सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन इधर नहीं सफाई होती है। क्यों, वजह क्या है इसकी? वजह क्या, अब जो कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की? क्यों नहीं पूछा हम लोगों ने? हाउस टैक्स जमा करना पड़ता हर समय। हाउस टैक्स देते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं होती। नहीं। भैया, कौन सी समस्या है जो यहाँ पर सबसे बड़ी देखने को मिलती है? भैया, हम 15 साल से रह रहे हैं, यही समस्या खराब है। यहाँ पे आने जाने में दिक्कत है, पानी भर जाता है यहाँ पे। तब तो तालाब था, हम ही लोगों ने मट्टी डाल के तब तालाब बनवाया है। ये तालाब, इसमें बहुत मूंजा टाइप का, बहुत खरपतवार दिखता है। बहुत गहरा था, हम ही लोगों ने मट्टी डलवाई उसमें, तब निकलने के लिए। एक्सीडेंट का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता होगा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, स्लिप कर गया। बहुत रहते हैं खतरा। नालियों की भी समस्या है बहुत, सब पूरी सारी समस्या खराब। आने वाले चुनाव में पार्षद जी को दोबारा वोट देंगे? अरे जब जो कोई बनवा देगा उसी को वोट दे देंगे। नहीं, जो इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, अगर वो दोबारा चुनाव में खड़े होते हैं तो वोट देंगे? हम किराएदार हैं, मकान मालिक, उनसे बात करिए। चलिए, कुछ लोग हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, पार्षद जी से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद जी ने भी काम नहीं कराया, रोड नपाई जाती है लेकिन कहा जाता है कि पैसा नहीं है, निधि नहीं है, इसी वजह से ये रोडें नहीं बन पा रही हैं। लगातार अलग अलग पार्षदों के इलाके में जा रहे हैं, क्षेत्र में हम जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को हम उठा रहे हैं। नाली देख लीजिए आप, कितनी ज़्यादा पानी जो है ऊपर से बह रहा है, सही से बह भी नहीं पा रहा है। बगल यहाँ डेंगू फैल जाता है, कई लोगों के डेंगू हुआ, कई लोग 10-12 लोग चपेट में आए, डेंगू की चपेट में आए पिछले बार में। बड़ा मुश्किल हुआ उनको बचाने में, सारी जगह भर्ती हुए, काफ़ी पैसा लगा तब लोग। स्वास्थ्य विभाग की टीमें आती हैं यहाँ पर बीच बीच में? कभी नहीं आई, कोई देखने कभी नहीं आया। कितने सालों से ये नगर निगम क्षेत्र है आपका? हम लोग 10 साल से रह रहे हैं, तब 10 साल से तो नगर हम लोग टैक्स देते ही हैं। 20 साल से नगर निगम क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये भी देखिए, कूड़ा घर के एकदम सामने है, लगा हुआ है। नगर निगम की टीम आती है लेकिन लोगों का कहना है कि साफ सफाई नहीं हो पाती है। आप ये देखिए, ये तालाब है, लोगों का कहना है कि हमने इसे खुद अपने हाथों से मिट्टी डाल कर पाटा है। ये बहुत गहरा था, यहाँ पर एक्सीडेंट होने के भी बहुत। ये देखिए तार लटके हैं, इसमें गाय मर गई थी, वो देखिए वहाँ तक नीचे तक। अगर ये कूड़ा सोचे जला दें तो नीचे तक तार लटके हैं, तार के भी जलेंगे, लोग गाली देंगे। यानी सिर्फ यहाँ साफ़ सफाई की समस्या ही नहीं है, बिजली के तारों को आप देखिए, बिजली के तार आपस में ऐसे उलझे हुए हैं कि इन्हें सही भी नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये सवाल यहाँ के नेताओं पर, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर खड़े होते हैं कि आखिर वोट लेने के बाद वो जनता को क्यों भूल जाते हैं। ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।